ऑडियो कॉमेडी के पहले वीडियो में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्तों। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये मेरी पहली वीडियो है। ये हिरतुष का पहला ऑडियो कॉमेडी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पे बनाई गई है, तो बस इसे मजाक नहीं लें। और बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो का एंटरटेनमेंट के अलावा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शायरी से। सुनो, हमारी हंसती खेलती जिंदगी की कहानी न जाने कहाँ मुड़ गई, कि हमारी हंसती खेलती जिंदगी की कहानी न जाने कहाँ मुड़ गई। वो हमको दीवाना करके जालिम खुद दूसरों की दीवानी हो गई। अब मर रहा है ये राजा रानी की याद में, ये रानी की कैसी कहानी कर गई। मतलब ये रानी कैसी कहानी कर गई। बदतमीज इंसान अपने राजा के साथ ही बेईमानी कर गई। ये पहली शायरी खत्म होती है। अब इसके बाद मैं दूसरी शायरी तुम्हें सुना रहा हूं। सुनो, उसकी साजिशों वाली हरकतों को देख के मन करता है उसे जाने दूं। जो कुछ किया उसने मेरे साथ, जी करता है वही सब मैं उसके साथ भी कर दूं। लेकिन फर्क उसे कहाँ पड़ेगा, चाहे मैं उसे छोड़ दूं। अरे भुलाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, नंबर हटाया, ब्लॉक किया। अब उसे मैं अपने दिमाग से कैसे डिलीट कर दूं। अब यहाँ पे भाई तुम तालियां मार सकते हो क्योंकि शायरी मेरी ख़त्म हो चुकी है। ठीक, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ अपने सबसे पहले प्रीवियस में चलते हैं भाई। प्रीवियस का हाल कुछ ऐसा है कि देखो, पहले हंसती खेलती जिंदगी होती है, ठीक, बचपन गुजर जाता है इंसान का ऐसे ही हंसते खेलते। फिर आती है भाई जवानी के दिन, और जो जवानी होती है वो सीधे चढ़ती है एकदम सर पे। तो भाई सर पे जब बुखार चढ़ता है तो अब इंसान को भी भाई एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। भाई बुखार के कारण देह गर्म होता है भाई, तो गर्मी कहीं से तो कम हो, तो उसके लिए भाई ज़रूरत पड़ती है हम लोग को एक पार्टनर की। तो वही जैसे सब इंसानों को पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमको भी भाई पार्टनर की ज़रूरत पड़ी। तो ये कहानी मोड़ लेती है भाई एक रिलेशनशिप लाइफ पे, मतलब रिलेशन वाली लाइफ पे, जहाँ एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ, मतलब ऑपोजिट जेंडर वाले इंसान के साथ, एक मेल एक फीमेल के साथ और फीमेल एक मेल के साथ कुचू पुचू करते हैं। मतलब कि एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं। रिलेशनशिप का अर्थ मेरा ये था, समझो मेरी बातों को, मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक, तो भाई रिलेशनशिप वाली लाइफ में बस यही है कि क्या बोलते हैं, देश दुनिया हेन तेन को सब एक साइड में करते हुए इंसान सिर्फ एक लोगों के प्यार में डूब जाता है। ठीक, मतलब एकदम से ही दिमाग मतलब कुल मिला के उसी पे चला जाता है। दिन भर बातें होती हैं, चैट्स होते हैं, दिन भर उसकी केयर होती हैं भाई, उसके फ़ोन पे इंसान दौड़ते भागते हुए चला जाता है। फिर न जाने भाई बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो इंसान को अच्छी लगती है उसमें, उस लड़की में। इतनी अच्छी खासी एकदम लाइफ चलती रहती है। लेकिन मैं तुम्हें भाई एक सलाह देना चाहता हूँ कि भाई देखो, अपने रिलेशनशिप के दौर में तुम जिसके ऊपर तुम्हारा दिल आ जाए भाई, देखो उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश ना ही करो, तो भाई वही बेहतर है। क्योंकि भाई देखो, यही मैं कहूँगा, एक इंसान पैदा होता है और इंसान अलग मरता है, तो भाई उसकी ज़िंदगी का ठेका तुम नहीं ले सकते हो। क्योंकि अगर तुम लेने की कोशिश भी करो तो गम के अलावा भाई तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ कम नहीं होने वाला है। बढ़ेगा तो वो सिर्फ होगा गम। इंसान सोचता है भाई कि अरे वहाँ पे उसके साथ मैं रहूँगा, उससे मिलूँगा, उससे जाऊँगा तो मेरा डिप्रेशन कम होगा। लेकिन ना वीड़ू ना, अगर तुम उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की तो डिप्रेशन, दिमाग का इल्यूशन एकदम तंग आ जाएगा तुम्हारा। एडवाइस तो मैं सिर्फ एक ही देना चाहता हूँ कि भाई देखो, ज़्यादा ज़िंदगी में किसी के घुसने की कोशिश ना करो, भले ही वो शख्स तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो।
क्योंकि इससे सिर्फ खराब चीज़ें ही खराब होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। तो मेरी भी भाई ज़िंदगी का अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी थी, बात करते थे, घूमते थे साथ में, ऐश करते थे, हंसी मजाक में ज़िंदगी चलती थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट पता है कहाँ आया? जब मेरे मन में उसके प्रति क्या आया, शक पैदा हुआ कि भाई वो दूसरों से बात करती है। अब भाई देखो, पहले तो मैं ये चीज़ दूसरों के मुंह से सुना, बाकी मैं उस पर इतना भरोसा करता था ना कि तुम सोच नहीं सकते भाई। वो अगर कलेजा मांगे तो मैं कलेजा निकाल के दे देता था। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे को पूरा वहाँ पे लगा जब मैंने उसको एक दूसरे लड़के के साथ देखा। शक मेरा उस दिन पैदा हुआ और दूसरों के मुंह से सुनी हुई बातें भी अब मेरे को समझ में आने लगी। ठीक, तो फिर मैंने उसके बारे में जानने की बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, उसका इंस्टा, ये सब, व्हाट्सएप, हेन तेन। अब हमारे बीच में भाई हंसती खेलती ज़िंदगी का हो गया था दी एंड। क्योंकि भाई मेरे मन में आ गया था शक, और शक ऐसा कीड़ा है भाई जो सारे रिश्तों को खा जाता है, वो तो तुम्हें भी पता है। तो अब मैं भाई करता भी तो क्या करता। अब मेरे को भी शक की बीमारी लग चुकी थी, तो अब सिर्फ उसको फॉलो करता था, उसको देखता था क्या करती है, कहाँ मिलती है, किससे जाती है। लेकिन भाई जब वही शक जब सच में बदलता है ना, तो भाई दिल को ऐसा झटका लगता है ना भाई। ट्रस्ट की तो माँ बहन एक हो जाती है, दिल के तो LWE ये ई जो होता है ना भाई, वो बड़ी जोर से लगती है एकदम दिल पे, जिसको भाई एकदम डिस्क्राइब करना एक बहुत ही विचित्र टाइप का काम हो जाता है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, ट्रस्ट की तो माँ बहन एक हो गई। अब जब मैंने उसको देखा दूसरे के, अब भाई मैं तुमको वो चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी भाई सुन के मेरे प्रति थोड़ा सहानुभूति तुम दिखाओ, और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंसान मेरे प्रति सहानुभूति पेश करने की कोशिश करे। तो बस मैंने उसे देखा और देख के छोड़ दिया। 6-7 दिन तक हमारी एकदम धुआंधार लड़ाई चली भाई। वो मेरे ऊपर कोसती रही, क्योंकि भाई मैंने उससे पूछा, जब मैंने उसको देखा तो मैंने फ़ोन करके उससे पूछा, तो वो जिस जगह पे थी उस जगह को ना बता के बताई मैं घर पे हूँ। मेरे को बुरा इस चीज़ का लगा, और फिर जाके भाई दिल ही तो है, क्या कर सकता है भाई, बुरा लग गया, बात ख़त्म, कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वही भाई इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ हो, तुम 13-14 साल से उसी इंसान के साथ हो, और यही चीज़ जब भाई आदत तो कुत्ते की भी लग जाती है, जानवर की भी लग जाती है, लेकिन वो तो फिर भी एक इंसान था भाई, और वो भी खास। भाई मेरे लिए वो इंसान सबसे टॉप पे था। मैं उसके लिए भाई बहुत कुछ कर सकता था, हर चीज़। लेकिन भाई अब क्या कर सकता हूँ, जब वो मेरी ही नहीं हुई तो भाई अब क्या करूँ मैं। भाई अब क्या कर सकता हूँ, मन ही नहीं मानता है कि भाई दिल की फीलिंग्स तो है ही, इतने दिनों से चलता आ रहा था हम लोग का रिलेशन। लेकिन कुछ भी कहो भाई, जब उसको मैंने छोड़ा, मन तो नहीं कर रहा था भाई देखो छोड़ने का, लेकिन क्या कर सकता था भाई। जितना ज़्यादा तुम अब उस दलदल में फंसते चले जाओगे, उतना ही तुम धंसते चले जाओगे। तो फिर मैंने उसका भाई क्या किया कि पूरा नंबर हेन तेन डिलीट कर दिया। लड़ाई चला 6-7 दिन, सब कुछ छोड़ दिया, एकदम से उससे एकदम त्याग दिया मैं, एकदम से ही ना मेरा उससे बोलने का मन, क्योंकि देखो इंसान टूट जाता है अंदर से ऐसी परिस्थिति में। तब जाके मुझे थोड़ा बुरा लगा। मन तो भाई आज भी करता है, देखो भाई प्यार नहीं मरता इंसान का, लेकिन ये होता है कि जिस इंसान से जितना प्यार होता है उस इंसान से उतना ही नफरत भी हो जाता है। क्योंकि भाई इंसान अब कर क्या सकता है, अब हो तो गया ही था भाई प्यार। अब इंसान देख के थोड़ी ना प्यार होता है, कि जज्बात देख के प्यार होता है। प्यार तो भाई बस ऐसे ही हो जाता है, अंदर से अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जग जाती हैं किसी के प्रति, आ जाता है किसी के प्रति फीलिंग्स। लेकिन जब वही फीलिंग्स की जब माँ बहन एक होती है ना भाई, तो कष्ट ऐसा होता है ना, क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, सलाह के तौर पर मैं तुम्हें सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर तुमको किसी लड़की से प्यार हो तो भाई देखो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की कोशिश ना करो। बस तुम्हें यही होना चाहिए भाई, बस वो है ना तुम्हारे साथ, इतना ही बहुत है। लेकिन भाई चीट करेगी तो कष्ट तो होता ही है, कष्ट मेरे को भी हुआ था। क्या कर सकते हो भाई, हंस खेल के काट रहे हैं ज़िंदगी, क्या करें, उसकी याद में थोड़ी मर जाएंगे। ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत रुला रही है, लेकिन क्या करूँ मैं, हंसते खेलते मेरे को भी ज़िंदगी गुजारना है अपनी।
अब वो भाई चाहे जो भी करे, चाहे जहाँ मिले, जिससे मिले, जो मन वो करे। अब क्या करूँ मैं? हाँ, क्या करूँ तुम ही बताओ। प्यार है, उम्र जाबे करता है, मन करबे करता है बात करने का। भाई जिसके साथ तुम 13-14 साल तक बात किए हो तो भाई उसको कैसे। लेकिन ये है भाई, नफरत भी हो गया है एक अलग ही लेवल पे उससे। अब क्या ही कर सकता हूँ मैं उसके लिए। अब हो गया भाई, जितने दिन थी उतने दिन तो अच्छा लगा ना उसके साथ। बेचारी जब तक थी मेरे साथ ही थी, अच्छा ही थी। लेकिन हाँ, अगर रिश्ते तुमको अगर रखना है मजबूत किसी के भी साथ, तो ज़्यादा उसके लाइफ में भाई घुसने की कोशिश तो ना ही करो, तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये अपने दिमाग में गांठ मार लो बात को। यही है मेरा तो भाई पत्ता साफ हो गया। इतने दिन का भाई चला हुआ रिलेशन एकदम झट से चुटकी बजाते ही एकदम खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ भाई, वो भी इंसान है। यही है भाई, खुद को खुद की ही आदत डला लो, 1 नंबर शान शौक से जियोगे, कोई गम कोई पंचायत नहीं रहेगा जिंदगी में। अगर तुम प्यार मोहब्बत नहीं करो तो वही बेहतर है। देख रहे हो, कुछ भी कर लो भाई। मैं उसका नंबर डिलीट कर सकता हूँ, फोटो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन उसको अपने दिमाग से थोड़ी डिलीट कर सकता हूँ। उसके साथ बिताए हुए पल, उसके साथ काटी हुई यादें, अरे भाई वो तो ऐसे निचोड़ निचोड़ के चीज छोड़ती है ना मुझे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अंदर से ही लग रहा है कि वो मेरे को खाया जाएगा, खाया जाएगा, खाया जाएगा। भाई तुम सोच रहे हो भाई रोआ गाई हैन तेन पैं पैं पैं, कुछ दिन चला। मेरे को भाई ज़िंदगी में ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरा तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बस वही जो था वही था। अब वो तो चला गया। जिसको तुम दुनिया मान बैठे थे वही तो तुम्हारा दुनिया का पत्ता वही काट के चला गया, तो तुम अब क्या कर सकते हो। यही है भाई ज़िंदगी में, अगर तुम खुद की आदत डला लो तो भाई वही बेहतर है। अगर किसी के साथ रिलेशन भी रख रहे हो तो भाई उतना ही रखो कि जितना वो जाए तो कष्ट ना हो। क्योंकि देखो, इंसान का कोई भरोसा नहीं होता है भाई, और ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। ना जाने किस मोड़ पे आके कौन इंसान तुमको छोड़ जाए, कौन इंसान मिल जाए, कोई ज़िंदगी भर रहेगा इसका भरोसा थोड़ी है। भाई देखो, लगाव बहुत ही घटिया चीज़ है मेरे को लगता है। क्योंकि अगर होगा भी, मान के चलो जिससे भी होगा, मरना तो एक दिन है सबको, ये तो तुमको भी पता है। तो भाई मान के चलो एकदम ट्रस्टफुल आदमी रहा तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहा, लेकिन जब भी मरेगा तब भी तुमको कष्ट तो देगा ना। तो भाई लगाव ही पीड़ा का कारण है। तो तुम ऐसे लोगों को गेट आउट मारो, किक आउट करो, ढोंस दो बेचारे को। ज़िंदगी में आने से पहले ही उसका गला काट के उसका एकदम, मतलब मेरे कहने का मतलब अपनी फीलिंग्स का गला घोट के तुम उसको जागने ही मत दो। नौबत ही ना आए ऐसा कि तुम्हें वो दिन देखना पड़े। यही है ज़िंदगी, कुछ इस तरीके से काटो कि जैसे कि रेल की पटरी हो। समझ में आ रहा है? जो सवारी बैठे तो बैठा लो, सामने आए उड़ा दो, और ऐसा उड़ा दो कि भाई हेरो उसका सिस्टम का पता भी ना चले। क्योंकि सिस्टम देखो बहुत है, ये हार्मोन्स है भाई। देखो ये खासकर अपोजिट जेंडर के प्रति ही अट्रैक्ट होती हैं, एरो गैरो के नहीं। एरो गैरो के प्रति कहाँ होंगी भाई। ये तो बस समझ रहे हो ना किसके फिराक में रहता है। L.N. डॉट के जगह पे ई लगा दो, सबकी बस इसी के फिराक में रहता है। तो हो गया भाई, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भाई मुझे अच्छा करने की ज़रूरत है तब। बाकी तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी जो ये होता है लाइक सब्सक्राइब वाला क्रियाक्रम, वो मन हो तो कर सकते हो। बाकी हृतुष्क फिर आएगा, अगली बार मिलेगा नए अंदाज में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, गुड नाइट। बिस्तर टांगो और सो जाओ, जहाँ मिले वहीं जगह। बाय।